जब हमारे पास में एक क्राइटेरिया था तो हमने सम इफ लगा दिया था। उसके बाद हमारे क्राइटेरिया बढ़ते गए तो हमने सम इफ्स लगा दिया था। अब हमारे पास में कंडीशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि मुझे उस नाम को फाइंड करना है जिसका स्टार्टिंग वर्ड ए हो। अब बताइए कौन सा फंक्शन लगाओगे। दोस्तों इसके अंदर फंक्शन तो वही लगेंगे, बस थोड़ा सा काम चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। आज हम बात करने वाले हैं पार्सली सम इफ के बारे में, यानी कि हमारे पास में कुछ अधूरी जानकारी है और उसके बिहाफ पे हम अपने आंसर को एग्जैक्ट लेके आएंगे। देखिए कैसे। दोस्तों आज हम यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड। अगर आप जानना चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि फाइंड एंड रिप्लेस की वीडियो है। आप उसके अंदर उसके बारे में जान सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं आज इसके बारे में और इसके बारे में। अब ये दोनों है क्या? ये जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है इसे हम कहते हैं एस्टरिस्क, और जो हमारा सेकंड वाला है ये तो क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है दोस्तों, अब इनके यूज़ क्या होते हैं देखिए। ये जो आपको ये मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा, इसका यूज़ होता है एक कैरेक्टर या फिर कई सारे कैरेक्टर। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब होता है एक क्वेश्चन मार्क का मतलब एक कैरेक्टर, यानी कि एनी कैरेक्टर। कैसे समझाता हूँ मैं आपको, देखिए। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये 3, इसका मतलब हो गया 3 कैरेक्टर। ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ये एस्टरिस्क, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों एक कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। अभी आपको अच्छे तरीके से तभी समझ में आएगा जब हम करेंगे बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ में। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है ना। अब जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एंड में कुछ भी आ रहा है तो उसका सम चाहिए हमें। कैसे चाहिए देखिए। हमने लगाया ए, उसके बाद में हमने दिया एस्टरिस्क। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका कमाल। सिंपली हमें सम इफ लगाना है, उसके बाद में रेंज। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेंज क्या है या फिर क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमारा ये है। सम रेंज क्या है हमारी? सम रेंज देखिए ये है। ठीक है, सिंपल। अब ये क्या करेगा, ए के बाद में जो भी कैरेक्टर है उसे पिक कर लेगा, और सबसे पहले इस चीज़ को पिक करेगा ये कि जिसके स्टार्टिंग में ए है, क्योंकि हमने उसे डिफाइन कर दिया है ए और उसके बाद में कुछ भी, तो हमारा आंसर आ जाए। देखिए दोस्तों 203 कैसे आया देखिए। अब हम थोड़ा सा फ़िल्टर लगा लेते हैं ना। फ़िल्टर लगाने के बाद में समझ में आएगा। बिगिन विथ कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं ए। अब ओके कर देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर 203 कैसे आया है, क्योंकि हमने इसके आगे लगा दिया था एस्टरिस्क। इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक कैरेक्टर या फिर कई सारे कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल एक और दे दूं क्या? देखिए एक और दे देता हूँ मैं आपको, छोटा सा दूंगा सिर्फ। ये मैंने रेंज दी है सिर्फ 10 तक है ना। क्राइटेरिया मैंने ये दिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज़। ये देखिए बस मैंने इतना दिया है। अब इसका आया है 0, क्योंकि इसके 10 तक आप देखिए यहाँ पे एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो। अगर मुझे करना है तो देखिए ये लगा दिया। अब देखिए 23 आ गया ना। अगर मैं इसको ए को हटा दूँ, सब चीज़ हटा दूँ ये पे से, तब भी देखिए, यानी कि इसने मुझे ये कमांड दे दी है कि ए होना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी हो। अगर कुछ भी नहीं है तब भी चलेगा, अगर है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये काम करता है हमारा एस्टरिस्क। आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब हम कंडीशन लेते हैं कुछ और। मैंने बोला कि मुझे ऐसा नाम निकाल के दो जिसका स्टार्टिंग वर्ड के से हो और लास्ट वर्ड कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। कुछ भी ले लेते हैं हम रैंडम, एल पे ख़त्म होना चाहिए है ना, यानी कि एल पे ख़त्म होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसने क्या बोला, के से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी होगा, लास्ट में एल होगा। अभी हमारा ये क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं ना। सम इफ लगाया हमने, रेंज दिया, क्राइटेरिया दिया, सम रेंज दिया। देखिए 20 आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है देखिए।
के एल, है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं एंड विद का ये एंड विद। अब देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है 20 है और यहाँ पे भी आपका आंसर 20 ही है। तो समझ में आया आपको, ये है हमारा सम इफ़ का कमाल, वो भी वाइल्ड कार्ड के साथ में। अभी रुकिए, थोड़ी सी वीडियो और है, देख कर जाना। अब दोस्तों हम कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कैसे होता है। अब आपको ये चीज़ आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। मैं इसका जो फाइल का लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, देखिए हम समझते हैं। अब मैंने कुछ कैरेक्टर लिखे, यानी कि पहले मैंने लिखा ए, उसके बाद लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क, देन लास्ट में दे दिया मैंने टी। अब दोस्तों पता है ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा स्टार्टिंग वर्ड ए होना चाहिए और लास्ट वर्ड टी होना चाहिए, बट इसके बीच में कंडीशन क्या है कि हमारा जो वर्ड होनी चाहिए वो 4 ही कैरेक्टर के होने चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि एक वर्ड और दूसरे का मतलब 2 वर्ड। अगर मैं 3 लगाता तो उसका मतलब 3 होता। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। रिटर्न में आया 47, कैसे आया देखिए। एट्टी 88 आना चाहिए ना, 47 क्यों आया। ए और टी दोस्तों बिल्कुल सही तो आया, आप देखिए ना। अगर आप सोच रहे हो कि अंकित ये भी तो टी है लास्ट में, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही चीज़ तो बताई कि जो हमारी कंडीशन है ये लगी है सिर्फ 4 कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है वो डिफाइन कर रहा है एक कैरेक्टर को, 2 का मतलब 2 कैरेक्टर और हमारा ए एंड टी 2, यानी कि 4 कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर के अंदर आपको जो चीज़ फाइंड करके मिलेगी वो होगी 47, ठीक है। अगर मैं अंकित को कुछ उसके अंदर अंकित के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, वैसे नहीं करनी है अंकित के साथ कोई छेड़छाड़, मगर इसके अंदर हम कर देते हैं, आपका जो आंसर है वो 88 हो चुका है। देखिए, क्योंकि हमने अंकित में से एक वर्ड को हटा दिया है, यानी कि एक कैरेक्टर को हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। और भी चीज़ है इसके अंदर, कैसे देखिए। अब देखिए मैंने दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क दिए हैं, उसके बाद में मैं चाहता हूँ आंसर 0, क्योंकि हमारे पास में 5 वर्ड का ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। विश्वास नहीं हो रहा है, देख लीजिए। अभिषेक है, ज़्यादा कैरेक्टर है, अमित, और ये तो अंकित को हमने छेड़छाड़ करके कुछ कर ही दिया था। अगर मैं इसके अंदर कुछ और कैरेक्टर दे देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब देखिए 62 कैसे आया, ये आया है 7 वर्ड। 7 वर्ड कैसे हुए, हमारे जो 6 क्वेश्चन मार्क और 7वां हमारा ए। अब ए का मतलब ये है कि ए स्टार्टिंग में हो और उसके बाद में 6 कैरेक्टर हो, या वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे यूज़ करते हैं दोस्तों वाइल्ड कार्ड का सम इफ़ के साथ में। ये किसी और के साथ में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बस शर्त यही है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और वीडियोज़ के अंदर आपको बेहतरीन जानकारी मिले और अपने नॉलेज को एनहेंस कर पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।